हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आगे हम एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इसका नाम है दोस्तों समास। तो समास से भी दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 से लेकर दोस्तों 4 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं समास के कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में। आज तक दोस्तों जो सिलेबस था, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है या जो पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ, पुलिस का पेपर हुआ, आने वाले समय में वीडियो का जो पेपर होगा, हालांकि दोस्तों इनमें समास हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन कनिष्ठ सहायक दोस्तों यहाँ पर आयोग ने समास दिया हुआ है। तो समास दोस्तों हम देखने वाले हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। अंत तक जरूर से देखिएगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ। एग्जाम में आपको कतई गलती नहीं करनी है दोस्तों। हिंदी में 25 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे और हिंदी में दोस्तों आप अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। उत्तराखंड है, बाकी दोस्तों सभी में आपको अच्छा स्कोर करना है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम समास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समास समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रत्येक दिन, मैंने यहाँ पर लिखा प्रत्येक दिन, और इसी को दोस्तों मैंने यहाँ कह दिया प्रतिदिन। तो यही दोस्तों यहाँ पर हमारा समास है, यानी कि समास संक्षिप्तीकरण को कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 9 रत्नों का समूह। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या कह दिया, 9 रत्न इसे कह दिया। यानी कि दोस्तों समास संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। ये परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को समास कहते हैं। और समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं। अगर एग्जाम में आए, चलो ये तो समास के 6 भेद होते हैं। हालांकि दोस्तों पहले तक क्या था कि कई जो किताबें हैं, कई विद्वान दोस्तों 4 समास मानते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन के अनुसार दोस्तों जो आजकल उत्तर मिलता है, अगर 6 ऑप्शन में है तब आपको 6 लगाना है, अगर 6 ऑप्शन में नहीं तब आपको 4 लगाना है। हालांकि दोस्तों उत्तर इसका 6 ही होगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। और इससे भी दोस्तों एक टफ क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। चलो समास के 6 भेद सभी को पता है, अगर एग्जाम में आ जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो ये भी दोस्तों 6 भेद होते हैं। और 6 से दोस्तों यहाँ पर आ गया याद कि सर्वनाम के भी 6 ही भेद होते हैं, भूतकाल के भी 6 ही भेद होते हैं। तो सभी को दोस्तों लगे हाथ याद रखेगा। वर्णों के मेल को दोस्तों कहते हैं संधि। वर्णों के मेल को दोस्तों कहते हैं संधि, और शब्दों को मेल को कहते हैं समास। तो ये आपको याद रखना है। अभी दोस्तों हम जबरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस में कौन सा समास है और क्यों है। तो ये समास के दोस्तों 6 भेद यहाँ पर दिए हुए हैं। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है और बहुब्रीहि समास है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम सीधे प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में कि इसमें कौन सा समास है और क्यों है, कारण सहित आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ दोस्तों क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। समास का दोस्तों अर्थ होता है संक्षेप, और समास का दोस्तों जो विलोम होता है वो दोस्तों होता है व्यास। तो ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। समास का अर्थ आएगा तो संक्षेप, और समास का दोस्तों विलोम आएगा तो व्यास होता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद अलग है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, समास के पदों को अलग करने को, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे कहते हैं समास विग्रह, संधि विच्छेद। तो अंतर है। तो समास के पदों यानी कि सामासिक पदों को अलग करने को दोस्तों कहते हैं विग्रह। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग, तो प्रत्यंग दोस्तों इसमें कौन सा समास है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रत्यंग दोस्तों एक ट्रिक आपको याद रखनी है। प्रत्यंग दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में दोस्तों क्या होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो। यह आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो एक ट्रिक याद रखिए, जिसमें दोस्तों उपसर्ग लगा होगा। उपसर्ग, अब उपसर्ग तो आप पहचान ही लेंगे ना, उपसर्ग प्रत्यय, ये भी सिलेबस में है, यहाँ से भी प्रश्न आने वाले हैं। तो उपसर्ग पहचाने। देखिए दोस्तों प्रत्यंग, तो प्रतिधन अंग है ना दोस्तों। इसमें अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो, तो आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है अव्यय हो कहने में, तो ये ट्रिक भी अच्छी है कि उपसर्ग लगा हो। तो उपसर्ग देखिए प्रत्यंग, तो ये आपको तोड़ना होगा तभी दोस्तों आप समझ पाएंगे।
तो ये ट्रिक दोस्तों बिल्कुल काम करेगी, निश्चिंत रहिए। तो इसमें अव्ययी भाव समास है, अभी द्विगु समास किसमें है, द्वंद्व, तत्पुरुष, सब दोस्तों हम देखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और बने रहिए अंत तक। अगला है आमरण में कौन सा समास है। आमरण दोस्तों इसमें उपसर्ग पहचाने, देखिए आ उपसर्ग है तो कौन सा हो जाएगा, जिस समास में पहला पद अव्यय हो दोस्तों ये अव्ययी भाव समास होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, तो याद रखिएगा बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा यथाविधि। दोस्तों देखिए यथाविधि यानी कि विधि के अनुसार, यथाविधि दोस्तों इसमें भी कौन सा समास है, इसमें भी दोस्तों अव्ययी भाव समास है। तो बिल्कुल आसान है, यथाविधि। प्रतिदिन दोस्तों, प्रतिदिन मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए प्रतिदिन यहाँ पर दिखा, प्रति उपसर्ग है ना इसमें। आजीवन दोस्तों, आजीवन में आ उपसर्ग है ना, बिल्कुल है। यथाशीघ्र, तो इन सब में दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। प्रति दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रतिमास, प्रतिदिन, यहाँ पर भी उपसर्ग लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास है। यथार दोस्तों इसमें भी लगा हुआ है तो ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है। आय व्यय दोस्तों, आय व्यय में कौन सा समास है दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास है। यहाँ पर दोस्तों आपको योजक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोस्तों पहचानने की ट्रिक है। लेकिन दोस्तों एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, पहले जान लीजिए कि द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान और बीच में संयोजक शब्द का लोप हो। तो आपको दोस्तों बीच में 99% दोस्तों ये ट्रिक काम करेगी कि बीच में दोस्तों ये योजक चिन्ह आएगा और साथ ही दोस्तों विलोम भी होगा। जैसे आय का दोस्तों विलोम क्या होगा, व्यय होगा ना, तो विलोम भी होगा। और जैसे दोस्तों रात का क्या होगा, दिन, रात दिन में कौन सा है, तो रात का विलोम दिन है कि नहीं है, जी बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व होगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया रात, रातों रात, रातों रात लिख दिया मैंने, रातों रात, आप कहेंगे रात और रात, आपने तोड़ दिया इस तरह से, रात और रात। तो यहाँ पर दोस्तों फिर आपका रात और रात में दोस्तों फिर यहाँ पर आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, यहाँ पर होगा फिर से अव्ययी भाव समास। तो ये ट्रिक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हर योजक चिन्ह वाला समास द्वंद्व नहीं होता, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर योजक चिन्ह वाला समास द्वंद्व नहीं होता। तो याद रखना आपको। तो आय व्यय में हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है अनुरूप दोस्तों, उपसर्ग है, सीधे उत्तर टिक करेंगे आप, अव्ययी भाव समास। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, बने रहिए अंत तक। अनुकीर्ति, अब आप पहचान लेंगे ना, आजीवन, अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाविधि, आजन्म, कोई भी शब्द आए सब आप पहचान लेंगे। देखिए आजन्म का नाम लिया, आजन्म हाजिर है, तो इसमें भी हमारा अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति दोस्तों हम देख ही चुके हैं। प्रतिदिन दोस्तों इसमें भी अव्ययी भाव समास है। आजीवन, देखिए दोस्तों भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि आजीवन में कौन सा समास होगा। दोस्तों आजीवन में हमारा होगा अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल दोस्तों आपको रट जाएगा ये सब, तो अंत तक बने रहेगा। आ दोस्तों उपसर्ग है, तो बिल्कुल आसान ट्रिक है पहचानने की। यथासंभव दोस्तों गलती नहीं होगी, अव्ययी भाव समास है यथासंभव में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो, और अभी मैंने आपको बताया था कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो या पूर्व पद प्रधान हो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, खैर ये तो दोस्तों एग्जाम में आएगा, परिभाषा है, तो दोस्तों उससे कहते हैं अव्ययी भाव समास। या फिर आप जिसमें उपसर्ग लगा हो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। तो आपको सिर्फ पहचानना है, बाकी परिभाषा आए तो परिभाषा अव्ययी भाव समास की यही है। प्रतिमान उपसर्ग है, सीधे अव्ययी भाव समास। ज़्यादा दोस्तों हम देरी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हर योजक चिन्ह वाला समास द्वंद्व नहीं होता, देखिए दोस्तों वही यहाँ पर आ गया है। रातों रात, रातों रात, देखिए दोस्तों रात और रात, यहाँ पर मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, रातों रात, या कहें रात ही रात। दोस्तों ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, द्वंद्व नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, द्वंद्व नहीं होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है दोस्तों, पल पल दिल के पास। दोस्तों पल पल हो जाएगा यहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, धर्माधर्म, दोस्तों इसमें द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है सरासर में कौन सा समास होगा। सरासर में दोस्तों इसमें भी होगा अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये दोस्तों अगर आप इस प्रश्न को यहाँ पर सही कर लेते हैं तो दोस्तों आपने समास यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में कौन सा समास है। चक्रपाणी दर्शनार्थ, दोस्तों आपके मन में आएगा यहाँ पर
क्या आप करेंगे? बहुव्रीहि भी दोस्तों यहाँ पर है, बहुव्रीहि भी है। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर, चक्रपाणि दर्शनार्थ। तो चक्रपाणि दोस्तों अगर केवल चक्रपाणि होता तो दोस्तों आप बहुव्रीहि कर सकते थे। चक्रपाणि में बहुव्रीहि समास होता है और यहाँ पर है, और दर्शन के अर्थ में दर्शनार्थ भी है फिर। तो इसका दोस्तों जो उत्तर दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था परीक्षा में अव्ययी भाव समास दोस्तों दिया गया था चक्रपाणि दर्शनार्थ में। इसमें दोस्तों अव्ययी भाव समास दिया गया था। हालांकि सिर्फ और सिर्फ चक्रपाणि आए तब आप दोस्तों बहुव्रीहि की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चक्र है पाणी में जिसके और उसके दर्शन के अर्थ में, तो दोस्तों यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा और ये बन जाएगा यहाँ पर हमारा चक्रपाणि दर्शनार्थ। ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा धीरे धीरे, धीरे धीरे से जिंदगी माना धीरे धीरे। तो धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर योजक शब्द लगा हुआ है, देखिए योजक चिन्ह है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अभी हर योजक चिन्ह वाला समास द्वंद्व नहीं होता, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हर यहाँ पर योजक चिन्ह वाला समास ये भी हमारा यहाँ पर दोस्तों द्वंद्व नहीं होगा और ये होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल दोस्तों मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कानू कान, कानू कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, धीरे धीरे, इस तरह दोस्तों जो भी आपको शब्द मिले तो आंख बंद करके अव्ययी भाव समास उत्तर टिक करिएगा। भर पेट दोस्तों, पेट भरे मन मोदक से कब, वाह वाह वाह, पेट भरे मन मोदक से कब। दोस्तों भर पेट दोस्तों ये इसमें कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खैर दोस्तों जो मुहावरा है वो अलग है, उसको हम मुहावरे में देखेंगे। बाकी आप सभी अर्थ समझ गए होंगे कि पेट भरे मन मोदक से कब, केवल सोचते रहने से दोस्तों काम नहीं होता है। अगला है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आमरण। बिल्कुल आसान है, महात्मा, महान है जो आत्मा, दोस्तों महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। नवग्रह द्विगु समास अभी दोस्तों आएगा, अभी आएगा, सभी को हम देखेंगे। निर्विवाद में दोस्तों निरुपसर्ग है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास। तो बिल्कुल आसान है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, यानी कि हाथों हाथ यानी कि दोस्तों हाथ ही हाथ। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तत्पुरुष समास की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। पूर्व पद अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास है, और पूर्व पद संख्यावाची दोस्तों, ये संख्यावाची तो द्विगु में जाएगा। इसमें पराय उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों, यही होता है हमारा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आप बीती में कौन सा समास है, आप पर बीती। आप बीती दोस्तों अधिकरण में पर, आप पर बीती दोस्तों ये तत्पुरुष समास है यहाँ पर हमारा। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है। मालगाड़ी, माल द्वारा गाड़ी, माल से गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, या फिर माल की गाड़ी। जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो आपके मन में दोस्तों यहाँ पर आ गया होगा माल के लिए गाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान के को लिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लक्ष्य, लक्ष्य भ्रष्ट में, लक्ष्य से भ्रष्ट दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास होगा। दोस्तों तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष है दोस्तों, नहीं संबंध नहीं है दोस्तों, संबंध इसमें तो तत्पुरुष में सारे तत्पुरुष। लक्ष्य से भ्रष्ट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य से। दोस्तों अलगाव होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अपादान से, लक्ष्य से भ्रष्ट। संबंध, संबंध दोस्तों नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत दोस्तों रामचरितमानस, तुलसी द्वारा रचित। तो तुलसी कृत में दोस्तों कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रथ चालक का सामासिक विग्रह होगा। रथ चालक यानी कि दोस्तों रथ को चलाने वाला हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जैसे दोस्तों रथ चालक है, जैसे यहाँ पर कहा माखन चोर, माखन चोर यानी कि दोस्तों जैसे माखन चोर है तो माखन को चुराने वाला माखन चोर, जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन चोर, और रथ को चलाने वाला रथ चालक। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा, इसका सही उत्तर जो पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सेना नायक में कौन सा समास है। सेना नायक, सेना का, सेना नायक यानी कि दोस्तों इसको तोड़िए, सेना नायक यानी कि सेना का
नायक। दोस्तों सेना का नायक, दोस्तों यहाँ पर का आ गया, का की रेर आ रही दोस्तों, संबंध है तो संबंधवाचक दोस्तों इसमें तत्पुरुष हो जाएगा इसका सही उत्तर। संबंध तत्पुरुष का दोस्तों उदाहरण है सेना का नायक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राजकुमार में कौन सा समास है? राजा का कुमार, राजकुमार। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जैसे दोस्तों गगनचुंबी, गगनचुंबी में दोस्तों कौन सा समास होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा गगनचुंबी में कौन सा समास होगा। सूर्योदय में कौन सा समास होगा? जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। दोस्तों देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति होनी चाहिए दोस्तों। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर याद रखिए। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास है। देखिए दोस्तों आजीवन, आज्ञा, अव्ययी भाव समास, तो ये तो होगा नहीं। अष्टाध्यायी, दोस्तों पाणिनि की अष्टाध्यायी कौन सा समास है? द्विगु समास है। और शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण में कौन सा समास होगा? इसका दोस्तों अगर विग्रह करेंगे तो शीत और उष्ण है जो, दोस्तों उसे कहेंगे शीतोष्ण। तो यहां पर आएगा हमारा कर्मधारय समास। तो आशा थी दोस्तों, ये यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। तत्पुरुष समास का दोस्तों ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, कहां गया तत्पुरुष? ऑप्शन नंबर बी में है। ऋण मुक्त में कौन सा है? दोस्तों जब पेपर टफ बनेगा तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कारक वाले दोस्तों यहाँ पर समास आपसे तत्पुरुष के अंदर जाकर दोस्तों भेद आपसे पूछे जाएंगे। तो ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, तो संप्रदान के को लिए, अधिकरण में पर। दो ऑप्शन तो वैसे गए, तो दो ऑप्शन फिर बच गए हमारे सामने। तो ऋण से मुक्त दोस्तों अपादान है, बिल्कुल है। साधन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नेत्रहीन, नेत्र से हीन दोस्तों, नेत्रहीन, इसका से उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास नहीं है, देख लेते हैं किसमें नहीं है तत्पुरुष समास। तो जल्दी से दोस्तों हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास किस में नहीं है। दोस्तों देखिए हिमपात बिल्कुल है, आश्चर्यचकित इसमें भी है, विश्व विख्यात इसमें भी है, विषधर यानी कि दोस्तों विष को धारण करने वाला। अब दोस्तों विष को धारण कौन करेगा? दोस्तों ये करेगा सांप। तो यानी कि दोस्तों तीसरा अर्थ यहाँ पर हमें मिल रहा है ना। तो ये दोस्तों होता है किसमें? बहुब्रीहि समास में। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे यानी कि विशेष अर्थ का बोध हो, दोस्तों वहां पर होता है हमारा कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि दोस्तों बिल्कुल प्रधान है, प्रधान। पीताम्बर दोस्तों कौन सा समास है? अगर ऑप्शन है आपके सामने कर्मधारय, बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि को ही आपको लगाना है। अगर वहां पर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तब आप कर्मधारय ठोक सकते हैं। अगर नीलाकंठ दोस्तों, नीलकंठ, नीलकंठ आ गया है, वहां पर पूछा है कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है। अगर दोस्तों केवल और केवल कर्मधारय दिया हुआ है तब आप कर्मधारय ठोक सकते हैं। नीला है जो कंठ, नीला है जिसका कंठ, दोस्तों अगर नहीं है वहां पर कर्मधारय तो बहुब्रीहि। अगर दोनों है तब आपको बहुब्रीहि की तरफ जाना है, क्योंकि दोस्तों बहुब्रीहि जो है ये प्रधान है, तो इसलिए दोस्तों आपको ये प्रधान है तो इसलिए आपको इसी को ज्यादा महत्व भी देना है। अगला है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट दोस्तों तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तत्पुरुष समास दोस्तों इसमें भी आपको बताना है किसमें यहाँ पर तत्पुरुष समास है। जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसका से उत्तर हो जाएगा पराधीन, पराधीन ऑप्शन नंबर सी। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है योगदान, योगदान दोस्तों योगदान, योग का दान, योग का दान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न दोस्तों ये हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा इसका से उत्तर। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। धर्म से क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष समास कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, अधिकरण। तो धर्म भ्रष्ट दोस्तों धर्म से भ्रष्ट में नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है धर्म से भ्रष्ट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अपादान होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये नहीं होगा। देशाटन, देशाटन क्योंकि अधिकरण में पर होता है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, दोस्तों ये तीनों में अधिकरण है। लेकिन धर्म भ्रष्ट में दोस्तों धर्म से भ्रष्ट, इसका से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं।
अगला प्रश्न है मोहतोड़, क्या बात, मोहतोड़ यानी कि मोह को तोड़। अब देखिए मोह को तोड़ने वाला, मोह को तोड़ नहीं, मोहतोड़ नहीं, मोह को तोड़ने वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है पर्णकुटी, पर्णकुटी का दोस्तों विलोम क्या होगा, पर्णकुटी का दोस्तों, पर्णकुटी यानी कि पर्ण यानी कि पत्ता, कुटी यानी कि जो कुटिया होती है छोटी सी, इसका दोस्तों हो जाएगा विलोम प्रासाद, यानी कि दोस्तों राज प्रसाद, दोस्तों इसका हो जाएगा विलोम पर्णकुटी का। पूछा जा चुका है प्रश्न कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पहले। पर्णकुटी दोस्तों, पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, यानी कि दोस्तों ये तत्पुरुष समास की ओर हमें इंगित कर रहा है। अगला प्रश्न है युद्ध में स्थिर रहने वाला, दोस्तों उसे कहते हैं युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, दोस्तों यहाँ पर अलूप तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, दोस्तों उसे कहेंगे बैलगाड़ी, तो तत्पुरुष समास होगा सटीक उत्तर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, बिल्कुल आसान है। गौशाला, दोस्तों यहाँ पर गौ के लिए शाला, यानी कि के लिए, गौ के लिए शाला, तत्पुरुष हो जाएगा इसका सही उत्तर। गंगा का तट, दोस्तों गंगा तट, इसमें भी हो जाएगा यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गंगा का तट, दोस्तों जैसे हरिद्वार में गंगा का तट, दोस्तों ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला कठपुतली, दोस्तों कठपुतली में कौन सा समास है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा वाचस्पति में कौन सा समास है दोस्तों, अलूक तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। गगनचुंबी में कौन सा समास है दोस्तों, देखिए मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है, इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से शब्द में पद है। अब पीतांबर दोस्तों बिल्कुल करना मत, पीतांबर दोस्तों यहाँ पर पीतांबर कर्मधारय भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा, लेकिन ये यहाँ पर नहीं, धारण करके कोई समास नहीं है। महाविद्यालय दोस्तों ये भी यहाँ पर नहीं होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण, इसको कैसे तोड़ना है, देखिए शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण दोस्तों इस तरह से आपको तोड़ना है, और इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला है सदगति में कौन सा समास होगा, सदगति दोस्तों संधि कौन सी होगी, अब संधि भी पढ़ लीजिए, व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि होगी सदगति में। और इसमें दोस्तों समास कौन सा होगा, तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा सदगति में दोस्तों, यानी कि सदगति यानी कि मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, यह दोस्तों कर्मधारय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मन माना, यानी कि मन से माना, यानी तत्पुरुष हो जाएगा सिंहद्वार, सिंहद्वार, सिंहद्वार दोस्तों तत्पुरुष हो जाएगा सिंहद्वार, यानी कि सिंह की मूर्ति वाला दरवाजा, सिंह की मूर्ति वाला दरवाजा कहेंगे हम, हो जाएगा सिंहद्वार। मतदाता यानी कि दोस्तों मत को देने वाला मतदाता, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा तत्पुरुष। अगला प्रश्न एलटी में आया हुआ है शोकाकुल में कौन सा समास है दोस्तों, शोकाकुल, शोक से आकुल, दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर हमारा अकाल पीड़ित, दोस्तों अकाल से पीड़ित, यानी कि इसमें भी बनेगा हमारा तत्पुरुष समास बनेगा, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास का उदाहरण दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। धनंजय दोस्तों, यहाँ पर धनंजय कहा जाता है अर्जुन को, तो बहुवीर्य है। वक्रतुंड गणेश जी, ये भी दोस्तों बहुवीर्य है। और यहाँ पर जैसे है एक तरफा संख्यावाचक है, एक तरफा दोस्तों द्वितरफा द्विगु समास होगा। आत्मनिर्भर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा धनंजय में दोस्तों आपको लग रहा होगा कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों वही बात है ना कि बहुवीर्य आ गया तो फिर उसी की चलती है, फिर उसी का राज चलता है बस। तो बहुवीर्य भी है इसमें और क्या कहते हैं कर्मधारय भी है, तो इसलिए ऑप्शन के अनुसार ही आपको जाना है। वनवासी शब्द में समास है दोस्तों, वनवासी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों जो भी समास बच गए हैं, जैसे कर्मधारय के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, द्विगु समास हम पढ़ेंगे, अव्ययीभाव समास हो ही गया है, तत्पुरुष हमने देख लिया है, बहुवीर्य समास, द्वंद्व समास, बाकी दोस्तों जो 4 समास बच गए हैं इसे दोस्तों हम अगले पार्ट में देखेंगे। बाकी दोस्तों स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समाज समझ में आया होगा, बिल्कुल आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, एग्जाम में गलती दोस्तों आपसे नहीं होगी।